अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल अकबर है। आज आए हैं हम खानेवाल में नवीद भाई के पास स्पेशली माइक वगैरह ख़रीदने के लिए। तो ये खानेवाल के दो बड़े पेजेस खानेवाल सिटी और खानेवाल के नाम से चला रहे हैं। अब इन्होंने के न्यूज़ के नाम से अपनी वेबसाइट भी लॉन्च की है। तो आइए इनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। बड़े सर, अच्छे अंदाज से मिले, बड़े वेलकम जी। खुश अखलाक आपको पाया गया। सर, आप ये बताएं कि आप ये जो दो पेजेस आपने बनाए हैं, खानेवाल समेत मुल्क के सबसे बड़े पेजेस में आपका पेजेस का नाम आता है। सर, इनके बनाने का क्या मकसद थी? जी, खानेवाल पेज जो है वो मैं चला रहा हूँ तकरीबन 8-10 साल हो गए हैं। और दूसरा पेज जिसका आप जिक्र कर रहे हैं खानेवाल सिटी, गालबन वो अदनान भाई का है। और हमारा मकसद दोनों का ही यही है कि हम खानेवाल के जो मसाइल है हाईलाइट करें, खानेवाल के जो बिजनेसेस हैं उनको हम प्रमोट करें। जी। और अवामी जो इश्यूज़ हैं, कोई सेवरेज का इशू हो गया, कोई बच्चा गुम हो गया, किसी को ब्लड ग्रुप चाहिए, तो इस बारे में भी हम जो है वो पोस्टें लगाते रहते हैं और अवेयरनेस क्रिएट करते रहते हैं। और इसके अलावा जो आवाम में शऊर बेदार करना मुख्तलिफ़ मसाइल के हवाले से, हेलमेट हमें क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, अगर कूड़ा आपने फेंकना है तो जगह जगह नहीं फेंकना है, ख़ास मखसूस जगह पर फेंकें। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, उन पे भी हम बात करते रहते हैं। आप जैसे भाइयों की भी सपोर्ट हमें मिलती रहती है। जैसे आपने उस दिन वीडियो हमें भेजी, और आप जो है ना, मुस्तकिल उम्मीद है कि मज़ीद भी अब बिहाड़ी से मुतलिक जो इश्यूज़ हैं, बिहाड़ी भी हमारे खानेवाल का एक समझ लें पड़ोसी बिल्कुल सर। शहर है। तो आप मटेरियल इंशाल्लाह भेजा करेंगे तो आपका भी जो है वो कंटेंट लोगों तक, आवाम तक पहुंचेगा। सर, ये पेज कब बनाया और क्या दिल में ख्याल था जब पेज बनाया था, यानी कि क्या उसके? जी, इससे पहले तो बहुत अरसा कबल मैं एक सियासी जमात के साथ भी मुंसलिक है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए भी हमने ये पेज बनाया था। लेकिन वक्त के साथ साथ जो है हमने ये फ़ैसला किया कि जमातें तो आती रहती हैं, तो वक्त के साथ साथ हमने फ़ैसला किया कि सियासी जमातें तो कभी किसी की हुकूमत है, कभी किसी की हुकूमत है, तो क्यों ना एक ऐसा प्लेटफार्म हम बनाएं जिसमें, जैसे आप तो एक, जैसे आप रिपोर्टर भी हैं, तो आम शहरी भी जो है, क्योंकि अब हर बंदे के पास मोबाइल है, तो आम शहरी उसमें अपना मसला जो है अपने इलाके का जो है वो हमें भेजे और हम पेज पे लगाएं। तो इस हवाले से भी मैंने शऊर काफ़ी ज़्यादा लोगों को दिया कि यार, अगर आपका इधर कोई सेवरेज का ढक्कन गायब है, वहाँ पे कोई हादसा हो सकता है, या बिजली का पोल का मसला है, या तारें नीची हैं, किसी को करंट लग सकता है, तो एक वीडियो बनाकर हमें भेज दें। अगर 10-15 सेकंड की वीडियो बनाने से आपका मसला हल हो सकता है, तो थोड़ी सी आप आवाज़ बुलंद करने से आपका मसला हल हो सकता है, तो उसमें क्यों ना एफ़र्ट की जाए। तो मैं दो लोगों को ये कहता रहता हूँ कि यार, वीडियो बनाकर भेजो अपने इलाके के बारे में, जो है अपने मसाइल के बारे में, हम वो पेज पे लगाएंगे। और सर आप अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने वीडियो भेजी और मैंने ना लगाई। सर, आपसे रब्ता करने का क्या तरीकाकार है? देखिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 032178900605। तो वो पेज पर जगह जगह लगा हुआ है, व्हाट्सएप की ऑप्शन आ रही है। और इसके अलावा अगर कोई मैसेज करे उसे भी ये नंबर पहुंच जाता है। तो जो भी, अभी कल एक खातून ने शोरकोट से अपना मसला भेजा, और कि भी उसके जो बच्चे के साथ कोई मसला था और डॉक्टर्स मौजूद नहीं थे वहाँ पर, और नॉन प्रोफेशनल स्टाफ बैठा हुआ था, और जो इन्होंने गलत मशवरा दे दिया। तो उन्होंने इस पर जो है तकरीबन 6-7 मिनट जो मिनट का जो है ना मुझे मैसेज किया, जो उसको मैंने कंपाइल करके तो लगाया और लोगों तक पहुंचाया। अब देखें, हमारा तो यहीं तक कि रिपोर्टर का काम रिपोर्ट करना होता है। रिपोर्टर कोई जज नहीं होता, रिपोर्टर कोई अथॉरिटी नहीं होती उसके पास, लेकिन उसका ये काम होता है कि वो जो मसला है उसको हाईलाइट करे, और वो हम पूरी कोशिश करते हैं कि आवाम जो है उसके मसाइल हल। सर, आपने हालिया के न्यूज़ वेबसाइट लॉन्च की है। जी जी। सबसे पहले तो उसकी मुबारकबाद। तो सर, उसके बाद आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? देखिए, फ्यूचर प्लान यही है माशाल्लाह। इतना बड़ा जो हमारा नेटवर्क बन गया है, तो मैं चाह रहा हूँ कि हम इसको सिर्फ खानेवाल के लिमिट्स तक ना रखें, बल्कि मुल्क भर से जो रिपोर्टर्स हैं जो वो हमें ज्वाइन करें, और अपने अपने इलाके, अपने अपने शहर से जो मसाइल हैं वो हमें भेजें। सही है सर। सर, आप कितने अरसे से ये इस पेज पे काम कर रहे हैं? जी, मैंने बताया तकरीबन 10 साल से ज़्यादा हो सर, चुके हैं। 10 साल के दौरान आपको किसी सियासी दबाव का भी सामना करना पड़ा है वीडियो बनाने? बहुत किस्म के दबाव और ये सारी ठोकरें खा के हम सीखे हैं कि किसी खबर को किस अंदाज में पेश करना है कि वो हाईलाइट भी हो जाए, और जो है हम भी किसी किस्म के प्रेशर का शिकार ना हो, ना इंतज़ामिया के और ना
क्योंकि बाद देखें, बाद जैसे कब्ज़ा ग्रुप का मतलब किसी के कब्ज़ा हो गया प्लॉट पे, तो उस खबर को किस अंदाज में लगाना है, कत्ल हो गया कोई तो उसको किस अंदाज में लगाना है कि हम किसी किस्म के कानूनी या जो है ना किसी और पर्सनल ऑफेंस का शिकार ना हो। इंतज़ामिया का कभी कोई प्रेशर या तावन? इंतज़ामिया ज़्यादातर हमसे ताउन ही करती है, और हमें भी जो है ना वो एक तरीक़ाकार आ गया कि किस तरीक़ा से चीज़ को पेश करना है। और जो ख़ास तौर पे जो नया पीका एक्ट आया है, तो जितने भी सीनियर सहाफ़ी हैं वो चूँकि राब्ते में हैं और हमारा एक नेटवर्क है, तो वो बताते रहते हैं कि यार ख़बर को आपने किस अंदाज में पेश करना है। ये नहीं है कि बग़ैर किसी सबूत के जनाब हवाई फायरिंग कर देनी है। अगर आपके पास कोई एविडेंस है, कोई पक्की रिपोर्ट है, तो ख़बर को लिखें। ये ना लिख देंगे जी करोड़ों रुपए की करप्शन होगी, तो बाद में जो है वो ज़ाहिर है इंतज़ामिया या कोई भी कानूनी इदारा हमसे पूछ सकता है कि जो करोड़ों रुपए की करप्शन की आप बात कर रहे हैं उसका एविडेंस भी सामने लाएं। तो हम जो खबर इस अंदाज में पेश करते हैं कि हमें भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सर, आपके माइक्स के हवाले से मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि आप इतनी अला क्वालिटी के माइक्स कहाँ से लेते हैं और इतनी कम प्राइस पे मुझे मिल रहे हैं? ये मैंने लाहौर से भी पता किया था। लाहौर में इसकी प्राइस जो आप दे रहे हैं यहाँ से 500-700 ज़्यादा है, लेकिन माइक आप अच्छे दे रहे हैं। जी पूरी कोशिश करते हैं जी, ये तो अल्लाह ताला का करम भी है। और कुछ जो जब हमने कारोबार का आगाज़ किया था, अदनान भाई भी मेरे साथ थे, तो हमने एक इरादा, एक नीयत बनाई थी कि हमारे नबी की सुन्नत है कि आप एक चीज़ को फ़रोख्त करें, अगर अगले शख्स को वो पसंद नहीं आती, किसी वजह से वो वापस करना चाहता है तो वापस लेंगे। तो पहली नीयत तो हमारी ये थी। जी जी। और उस वजह से अल्लाह ताला ने कारोबार में बरकत डाली। दूसरी हमारी जो नीयत है वो ये होती है कि यार एक बंदे ने हमसे चीज़ ली है, उसको उसका फ़ायदा मिले, तो उसके हवाले से हम उसकी रहनुमाई करते हैं। अब जब बड़ी बड़ी कंपनियां वो ये काम नहीं कर सकती, उनको नहीं पता कि यार ये फ़लाँ XYZ हमसे लेके गया, उसको क्या मोबाइल में इश्यूज़ आ रहे हैं। हमें पता है कि यार लोगों को क्या मसाइल आते हैं। आपका मोबाइल है, इसमें मसलन C टाइप कनेक्टर भी, इसमें नॉर्मल हैंड फ्री भी लगती है, तो बाज़ का ऐसे मोबाइल में मसलन OTG को ऑन करना पड़ता है। तो इसमें हवाले से अगर आप कस्टमर को गाइड नहीं करेंगे, वो सारी उम्र माइक भी लगा के फिरता रहेगा, उसको साउंड माइक की नहीं आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो वो हम कहते हैं यार आप जो भी वीडियो बना रहे हैं, जो भी आपको रिजल्ट है, हमें भेजें, चेक करवाएं, फिर हम उसको फीडबैक देते हैं कि यार इसमें आपने ये सेटिंग करनी थी। जैसे अभी आज मैंने आपको बताया कि ANC का एक फंक्शन है, अगर वो ऑन कर लें, ठीक है, तो उससे ये होगा कि आपकी आवाज़ क्वालिटी और बेहतर हो जाएगी। और हमने ऑन किया और मुझे भी एहसास हुआ कि आवाज़ काफ़ी बेहतर होगी। जी सर। आपके यानी कि हमारे देखने वाले आपके फॉलोअर्स हैं, जो खानेवाल सिटी के फॉलोअर्स हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम है? खानेवाल सिटी के फॉलोअर्स के लिए यही पैगाम है कि भाई आप की आवाज़ तब तक नहीं सुनी जाएगी जब तक आप बोलना नहीं शुरू करेंगे। तो बोलिए, अपने जो मसाइल हैं आप इर्द गिर्द वो हाईलाइट करें। अगर कोई टैलेंट है उसको प्रमोट करें। ज़रूरी नहीं हमारा नुमाइंदा ही हर जगह पहुँचे, मुश्किल भी है, नामुमकिन भी है कि हर जगह वो पहुँचे, लेकिन ये कि आपके पास मोबाइल मौजूद है, अपना जो हक है उसके लिए आप बोलना शुरू करें, हमें वीडियोस भेजें। ऐसा कभी भी नहीं होता कि मुझे कोई बंदा जो जेन्युइन प्रॉब्लम के बारे में वीडियो भेजे और मैं पेज पे ना लगाऊं, उसको मैं सेट करके पेज पे लगाता भी हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह सबको पता है कि उस पर एक्शन भी होता है। सर, सहाफ़त के मैदान में नए जो कदम रख रहे हैं, स्टूडेंट्स हों या इंटर्नशिप करने वाले हों या जो भी इस फील्ड में कदम रख रहे हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम है? देखिए, मैं सहाफ़ी तो नहीं हूँ, हम तो अब सोशल मीडिया के दौर में सोशल मीडिया का अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो नए लोग जो डिजिटल मीडिया की तरफ आ रहे हैं या जो सहाफ़ी बनना चाह रहे हैं, उनके लिए मेरा यही पैगाम है कि ये जो फील्ड है ना, इसमें बहुत इज़्ज़त है। अगर आप तरीके से काम करेंगे, अच्छे अंदाज से काम करेंगे। किसी हमारे उस्ताद हैं, उन्होंने हमें एक मैसेज दिया था, उन्होंने समझाया भी था शुरू में कि भाई लोगों की पगड़ियाँ आपने गिरानी नहीं है, लोगों को पगड़ियाँ पहनानी है। ठीक है, लोगों को पगड़ियाँ, लोगों को इज़्ज़त दें, लोगों को जो है वो रिस्पेक्ट दें। अगर किसी के साथ आपको कोई मसला भी है तो बगैर नाम लिखे आप वो मसला इस तरह के हाईलाइट करें कि किसी को ऑफेंस भी फील ना हो और आपका मसला भी हल हो जाए। तो और दूसरा ये कि सहाफ़त एक खिदमत का नाम है। अगर खिदमत का एक जज्बा आपके अंदर मौजूद है, अच्छे तरीके से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी फील्ड है। और अगर आपको जो है वो मेहनत करने में, काम करने में थोड़ा दुश्वारी है, तो किसी और फील्ड का इंतखाब करें, फिर इस तरफ ना आए, क्योंकि शुरू में इसमें बहुत धक्के हैं। सर, बिलाल भट्टी और आपकी टीम के जो बाकी एंकर हैं, आसिफ उनके लिए आसिफ चौधरी, उनके लिए आपका क्या रिएक्शन है? कैसे उनको आपने पाया? जैसे देखें, ये अभी मौसम ऐसा है, पौधे लगाने का मौसम है। जब हम एफर्ट करते हैं, पौधा लगाते हैं, पौधा बड़ा होता है, आपको फल देता है। और वो जैसे आजकल एक वो पोस्ट मशहूर हुई है ना कि
खाने के बाद जो बीज फेंके इधर उधर तो वो जो है ना वो पौधे बन जाएंगे और हर तरफ पौधे ही पौधे होंगे। तो बिलाल और आसिफ जो है हमारे लगाए हुए पौधे हैं और उन्हें जो है मेहनत भी की है, रहनुमाई भी की है और साथ दुआएं भी दी हैं कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। तो इनकी जो मेहनत ही है इसकी वजह से हमारे पेज की माशाल्लाह ग्रोथ हो रही है और आप भी हमारी टीम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपका भी जो है वो नाम इंशाल्लाह ताला पूरे बिहाड़ी में क्या पूरे पाकिस्तान में होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सर आज हमारे साथ मौजूद थे नवीद फ़रूक साहब, खानेवाल पेज के ओनर। तो हम भी इस पेज का यानी कि हिस्सा बनने जा रहे हैं, हमें बड़ी खुशी है, हमारे लिए ये बाइस इफ्तिखार है। तो इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद बिलाल अकबर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। आपका नाम भी बिलाल है।